Welcome to Neeraj Books YouTube channel, your one stop for all IGNOU solution. Hello everyone. आज की वीडियो IGNOU स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैसे IGNOU के MED 8 हिंदी मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम के 90% से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स नीरज इग्नू बुक्स में से आए। यानी कि अगर आपको अपने इग्नू एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके इग्नू एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने इग्नू का MED 8 हिंदी मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और नीरज पब्लिकेशंस की MED 8 हिंदी मीडियम बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नू का एक्चुअल 2024 दिसंबर का MED 8 हिंदी मीडियम क्वेश्चन पेपर और नीरज पब्लिकेशंस की MED 8 हिंदी मीडियम बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी की समरी और साथ ही सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स नीरज पब्लिकेशंस की MED 8 हिंदी मीडियम की रेफरेंस बुक में देखेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि इग्नू MED 8 हिंदी मीडियम के दिसंबर 2024 क्वेश्चन पेपर्स का 90% से ज्यादा आंसर्स नीरज MED 8 हिंदी मीडियम बुक के चैप्टर्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रभंजन और चक्रवात क्या है, उनमें घटित होने वाले क्षेत्रों को बताते हुए संक्षेप में समझाइए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का अध्याय 2 पेज 9 चक्रवात पृष्ठ 10 आंधियां। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम नीरज बुक्स के पेज 9 अध्याय 2 में हाइलाइटेड मार्किंग के अंदर देख सकते हैं, चक्रवात पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का एक्सप्लेनेशन यहाँ समझाया गया है। इसी प्रकार इसका फर्दर कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन दिया गया है नीरज बुक्स के पेज 10 आंधियां हरिकेन्स पैराग्राफ हेडिंग के अंदर, जो कि आपको हाइलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है, 1972 के मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा कीजिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें देखना होगा नीरज बुक्स का पेज 36 अध्याय 5 1972 के मानव पर्यावरण और साथ ही में पेज 43 प्रश्न 12। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम नीरज बुक्स के पेज 36 हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, 1972 के मानव पर्यावरण पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का एक्सप्लेनेशन समझाया गया है और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को कंटिन्यू किया गया है नीरज बुक्स के पेज 43 प्रश्न 12 के आंसर रेफरेंस में। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए कि कब गैर सरकारी संगठनों का सामाजिक आर्थिक आंदोलनों के साथ संघर्ष हुआ है। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का अध्याय 10 पेज 77। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम नीरज बुक्स के पेज 77 हाइलाइटेड मार्किंग गैर सरकारी संगठन पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान से संबंधित भारतीय अनुभवों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 96 अध्याय 13 जैव विविधता का अर्थ संरक्षण और बचाव की जरूरत। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, हाइलाइटेड मार्किंग में पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का विस्तार से एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छी पर्यावरणीय प्रायोगिकताएं
क्या हैं, उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को दीजिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का अध्याय 15 पेज 109 पर्यावरण की दृष्टि। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से ध्वनि पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का एक्सप्लेनेशन यहाँ प्रोवाइडेड है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए पार्ट, आकस्मिक और धावक व अचिंतनीय आपदाओं के बीच उदाहरण देते हुए अंतर कीजिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का अध्याय 3 पेज 22 मानवरहित संकट। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, मानवकृत संकट पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता असमय और कार्बोनिक प्रोटोकॉल की व्याख्या कीजिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का अध्याय 5 पेज 37 जैव विविधता पर सम्मेलन। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, जैव विविधता पर सम्मेलन लास्ट पैराग्राफ हेडिंग टॉपिक के अंदर आंसर का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को रेफरेंस के लिए क्वेश्चन पेपर में ही समझाया गया है, जो कि आपको हाइलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरणीय सरोकारों से संबंधित किन्हीं 2 सरकारी संगठनों और किन्हीं 2 गैर सरकारी संगठनों के नाम और उनकी भूमिकाएं लिखिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का अध्याय 9 पेज 68 भारत में सरकारी संगठन गैर सरकारी संगठन। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, भारत में सरकारी संगठन पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू किया गया है गैर सरकारी संगठन लेफ्ट साइड पैराग्राफ हेडिंग के अंदर, जो कि आपको हाइलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन के विकास की अवधारणा के महत्वपूर्ण पहलुओं को बताइए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 108 अध्याय 14 प्रश्न 4। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर प्रश्न 4 अमर्त्य सेन के विकास आंसर रेफरेंस में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ समझाया गया है। इसी तरह हमारा अगला प्रश्न है, पार राष्ट्रीय कंपनियां टीएनसीज क्या हैं? आर्थिक भूमंडलीकरण के युग में उनकी भूमिका पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 30 अध्याय 4। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, पारदेशी निगम आर्थिक पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का एक्सप्लेनेशन यहाँ प्रोवाइडेड है। सिमिलरली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, WCED का पूर्ण रूप क्या है? WCED के 3 प्रमुख आदेश क्या हैं? कौन सी महत्वपूर्ण रिपोर्ट 1977 में WCED के उपज के रूप में प्रकाशित हुई थी? आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का अध्याय 1 पेज 2 व्यापार तथा पर्यावरण की शर्तें तथा पेज 51। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को व्यापार तथा पर्यावरण की शर्तें पैराग्राफ हेडिंग के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। सिमिलरली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को पेज 51 के पर्यावरण एवं विकास विश्व आयोग पैराग्राफ हेडिंग के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुख्य व्यापार पर्यावरण के लिए किस प्रकार हानिकारक है? इसकी व्याख्या करने के लिए 5 कारण दीजिए। आंसर रेफरेंस में हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का अध्याय 1 पेज 2 मुख्य व्यापार एवं पर्यावरण।
तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, मुख्य व्यापार एवं पर्यावरण पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन किया गया है नीरज बुक्स के गिवन क्वेश्चन पेपर के आंसर रेफरेंस में, जो कि आपको हाइलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता से संबंध किन्हीं 5 बहुपक्षीय करार समझौतों के नाम बताइए। आंसर रेफरेंस में देखें अध्याय 6 पेज 46 ऑफ नीरज बुक्स। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का एक्सप्लेनेशन यहाँ समझाया गया है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, चिल्का बचाओ आंदोलन से जुड़े मुख्य मुद्दों पर चर्चा कीजिए। आंसर रेफरेंस में देखिए नीरज बुक्स का अध्याय 11 पेज 86। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां आंसर का रेफरेंस दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, चिल्का बचाओ आंदोलन पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर को यहां विस्तार से समझाया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नैतिकता के दर्शन और महत्वपूर्ण पहलुओं का व्याख्या कीजिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 116 अध्याय 16 तथा पेज 115 पर्यावरण नैतिकता। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है नीरज बुक्स के पेज 115 पर्यावरण नैतिकता पैराग्राफ हेडिंग के अंदर, जो कि स्क्रीन पर विजिबल है। इसी तरह हमारा लास्ट पार्ट है, भूमंडलीकरण से संबंधित लाभ और समस्याएं क्या हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ क्वेश्चन पेपर में ही रेफरेंस के लिए हाईलाइट किया गया है। तो आपने देख और समझ लिया होगा कि किस प्रकार लगभग सभी आंसर्स नीरज बुक्स में मिले, और अगर आपने नीरज बुक्स MED 8 हिंदी मीडियम बुक से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करी होती तो आपको अपने एग्जाम्स में स्कोर करने का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मिलता, क्योंकि आपको नीरज बुक्स में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, चैप्टर वाइज थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सब कुछ एक ही बुक में मिलता है। तो आपको किसी और बुक, 10 ईयर क्वेश्चन बैंक या फिर ऑनलाइन नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज बुक्स विल बी योर वन एंड ओनली सोल्यूशन टू स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स इन योर इग्नू एग्जाम्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड विल गिव यू एन आइडिया